ब्रेकिंग न्यूज। गौरीगंज अमेठी श्री राम सुख प्रजापति के द्वारा किया गया अन्नदान ग्राम कुम्हारन का पूर्वा भंडारे का भव्य आयोजन, जिसमें दूर दराज से चलकर आए प्रजापति समाज के बुद्धिजीवी साथी, नवयुवक साथी, माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चे, समाज के जागरूक व्यक्तियों द्वारा सामाजिक कुरीतियों पर राजनीतिक चर्चा, शिक्षा पर जोर देते हुए समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना पड़ेगा, लोगों से द्वारा मानसिक गुलामी को त्यागे। श्री राम अजोर प्रजापति जिला अध्यक्ष द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास संघे शक्ति सर्वदा शिक्षा जगत में डीएम, एसडीएम, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक सभी शिक्षा से ही संभव हो सकता है। इस मौके पर माननीय संतराम प्रजापति जिला अध्यक्ष अमेठी दक्ष नगर, पीलापुर, घोरहा, भादर अमेठी, भावी प्रत्याशी लोकसभा 37 अमेठी भी उपस्थित रहे। साथ ही माननीय केदारनाथ प्रजापति बीमा सलाहकार सुल्तानपुर, सामाजिक व्यवसाय में सर्वप्रथम शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और साथ ही जुझारू, कर्मठ, साहसी सामाजिक कार्यकर्ता श्री दिनेश कुमार प्रजापति बलिभद्रपुर अमेठी भी उपस्थित रहे। और साथ ही प्रतापगढ़ की धरती से चलकर संस्कार सेवा सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेश कुमार प्रजापति, पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य सदर प्रथम प्रतापगढ़ तथा भावी प्रत्याशी लोकसभा 39 प्रतापगढ़, सामाजिक कुरीतियों को लेकर संस्कार सेवा सोसाइटी के उद्देश्य पर अपील करते हुए, प्रकाश डालते हुए समाज के बुद्धिजीवी, नवयुवक, बुजुर्गों, माताओं, बहनों से किया अपील। आप देख रहे हैं STF 24 न्यूज, संवाददाता सोनू मेजर के साथ। साथियों, अपने क्षेत्रीय खबरों के लिए STF 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। के बारे में आपके लौटते समय जो जलपान की व्यवस्था होती है उसमें उस चुनरी के पैसे का प्रयोग करें, क्योंकि वो सार्थक होगा और उस चुनरी का दुरुपयोग होता है। आप सभी से आग्रह और अपील है कि चुनरी बंद करें ले जाना, क्योंकि किसी तरीके से सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं गंगा सफाई की, और हम लोग वही गंगा किनारे ले जाकर फेंकते हैं। ये अच्छा नहीं। हम आप कोई व्यक्ति है, गरीब है, अमीर है, आए दिन घटनाएं होती हैं, आत्महत्या होती है, तो हम अपनी बच्ची और बेटी को बेचना नहीं है, ना तो उसे गलत हाथों में देना है। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगना चाहिए, वो हम सभी सामाजिक लोगों द्वारा लगाया जा सकता है, क्योंकि जब ऊपर वाला 10 लाख दहेज देकर अपनी लड़की की शादी करेगा और जो गरीब है वो गरीब के यहाँ करेगा, मीडियम वर्ग का आदमी ना ऊपर जा सकता है ना नीचे, उसकी परेशानी जो है वो किससे साथ जाए। इसलिए दहेज मांगने और देने वाले का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बेटी है, उसे इज्जतदार घर में भेजें, भिखारी के यहाँ नहीं। आए दिन भाई साहब ने शिक्षा पर प्रभाव डाला है, उसे हमें नहीं कहना है, मगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाए, अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बनाए, खेल कूद में जाना चाहता है तो उसे खेल कूद में ही भेजें। गलत दिशा में आपका पैसा जाएगा। आपका डॉक्टर बनना चाहता लड़का, आप इंजीनियर मत बनाइए, उसे डॉक्टर ही बनाने की श्रेणी में डालिए। और नशा मुक्त अभियान के तहत अगर नशा मुक्त हो जाए, युवा साथी, बुजुर्गों की तो 50 साल प्लस वालों की तो लगभग बीत चुकी है, जो युवाओं के पास नशा पत्ती का उपयोग हो रहा है, अगर उसे बंद होगा तो आने वाली पीढ़ियां मानसिक गुलामी से मुक्त होंगी। जो भी समाज के आए हुए व्यक्ति हैं, सभी से निवेदन है कि इन सब बातों को ध्यान में रखें, और अपने समाज में कहीं भी कोई भात भंडारा पड़ता है तो हम अलसटा करने वाले सभी चौधरी से निवेदन करता हूं कि एक गरीब लड़की, किसी विधवा की लड़की की शादी उसी भात में आयोजन करें, और आए हुए सभी सम्मानित साथी कुछ मदद करके उस लड़की का घर बसाएं। ये समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि विधवा के पास कोई कमाने वाला नहीं है। हम ही आप
गार्जियन बनेंगे, हम ही आप उसके मार्गदर्शन करता बनेंगे। धन्यवाद। पवन भंडारे के जो है नायक माननीय रामसुख प्रजापति जी, यहाँ पे उपस्थित सभी प्रबुद्ध प्रजापति बंधुओं को मैं गौरीगंज ब्लॉक के पावन ग्राम को मैं नमन करता हूँ। 1947 से लेकर के आज 2023 तक बहुत लंबा सफर तय हो गया है, लेकिन हमारा समाज विगत 10 वर्षों में काफी प्रगति किया है। हमारे समाज में डॉक्टर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, जितने भी विभाग हमारे प्रदेश में देश में चल रहे हैं, सभी विभागों में हमारे समाज के लोग पढ़ लिख करके सेवा दे रहे हैं, लेकिन उससे अभी बहुत पूर्ति नहीं हो रही है। मैं आने वाली पीढ़ी से, आने वाले युवाओं से निवेदन करता हूं, आप अपना लक्ष्य पहले से निर्धारित कर लें। मुझे किस क्षेत्र में जाना है, डॉक्टर क्षेत्र में जाना है या व्यवसायी बनना है, आगे बनकर के अध्यापक बनना है, इंजीनियर बनना है या विज्ञान के क्षेत्र में जाकर के मुझे नाम कमाना है। पहले से हमें रास्ता तय रहेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी माध्यमिक शिक्षा परिषद के रिजल्ट आए, हमारे समाज के बच्चों ने 90% के ऊपर बालकों एवं बालिकाओं ने अंक अर्जित किया। उन परिवार के सभी बच्चों को, अभिभावकों को मैं नमन करता हूं। आपने बहुत संघर्ष किया, जो 90% के ऊपर आप अंक ला करके अपने समाज का गौरव बढ़ाया है। वो बच्चे अब और मेहनत करें और जो है अपने समाज में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बन के अपने समाज का नाम रोशन करें। यही हमारी कामना है, यही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमको समय देना चाहिए, निगरानी करना चाहिए। साथियों, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज हमारे देश में वर्तमान प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, आप चाहे जिस क्षेत्र से हो, लेकिन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जो समाज, जो परिवार टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहेगा, वो समाज आगे बढ़ेगा। डिजिटल क्रांति का ज़माना चल रहा है। बच्चों से निवेदन करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, मोबाइल जितना ही अच्छा है साहब, उतना खराब साधन भी है हमारे जेब में। अगर ईमानदारी से उसका उपयोग करेंगे तो हम विद्वान बन सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग सही से नहीं करेंगे तो हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे। कार्यक्रम जरूर चल रहा है, अवरोध हो रहा है, मुझे कष्ट है। ज्यादा नहीं, 10-5 मिनट बोलेंगे और अपने समाज के लिए बोलेंगे। परम आदरणीय चारों धाम दर्शनोपरांत सम्मानीय अन्नदानकर्ता सुखराम प्रजापति जी, सनाव सोनाथ प्रजापति जी, उनके सुपुत्र रामराज प्रजापति जी, छोटे पुत्र दिवराज प्रजापति जी, इस भंडारे में आए हुए दूर दराज से बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माता एवं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी को, इस क्षेत्र को क्षेत्र पंचायत सदस्य जी को, इस जिले के इस क्षेत्र को जिला पंचायत सदस्य जी को, यहाँ के विधानसभा के विधायक जी को, सभी भंडारे में उपस्थित सम्मानित साथी और इस मंच पे मंचासीन हमारे अभी बड़े भाई
राम मनोहर प्रजापति जी, उपस्थित हमारे बड़े भाई केदारनाथ प्रजापति जी जो चल के सुल्तानपुर से आए हुए हैं, और हमारे साथी, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे बड़े भाई, साथ में मंच पे मंचासीन हमारे गायक महोदय, कलाकार, सबको चरणों को छू के मैं दंडोत प्रणाम करता हूँ। मैं आपके चरणों से आशीर्वाद लेता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बैनर छोटा से लगा हुआ है, घर मालिक के आदेश पर हम लगाने का काम किए हैं। शुभ नाम संत राम प्रजापति, 37 अमेठी। इस क्षेत्र में आपके सम्मान में, आपका बेटा मैदान में, आपका सेवा। पहले मेरा यही प्रजापति समाज, जहां से मैं पैदा हूं, कुम्हार का बेटा हूं। आप सब कुम्हार हैं। कुम्हार अच्छी तरह अगर माटी का रूप बदल सकता है तो आप चाहेंगे तो केंद्र की सरकार बदल सकते हैं। ये बेटा आपका जो है, यही कुम्हार प्रजापति पहले गगरी बनाकर सेवा का काम करता था। यही प्रजापति का आपका बेटा सतरी पहनकर सेवा करने का काम करना चाहता है। आपके चरणों का आशीर्वाद लेना चाहता है बाबूजी जो है। अगर आप चाहेंगे तो एक सपोर्ट से आपका बेटा सांसद बन सकता है, आपका बेटा विधायक बन सकता है, आपका बेटा क्षेत्र पंचायत सदस्य बन सकता है, जिला पंचायत सदस्य बन सकता है, और आपका बेटा अगर चाहेंगे तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। अभी एक मेरे देश में हम लोग चला रहे हैं मिशन जो है, अगला प्रधानमंत्री कुम्हार होगा, अगला प्रधानमंत्री कुम्हार होगा। शायद कुछ प्रजापति हमारे समाज के लोग जानते होंगे, और नहीं जानते अगर जानना चाहे तो जान लीजिए। गूगल मीटिंग पूरे देश में चलती है, अगला प्रधानमंत्री कुम्हार का बेटा होगा। इसलिए मैं जगाने के लिए निकल पड़ा हूँ, आपको बढ़ाने के लिए निकल पड़ा हूँ, क्योंकि जो है मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रजापति समाज सबसे पहले जो है शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करे, आगे बढ़े। जो है हमारे बड़े भैया राम मनोहर प्रजापति तो काफी चीज बता चुके हैं, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि रंगारंग कार्यक्रम में आपको विरोध कर रहे हैं थोड़ा बाबूजी जो है। लेकिन मैं चाहता हूँ शिक्षा जिसके घर में होगी, इस मानव तन मंदिर में होगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा जिसके पास होगी वो शेर जैसा, शेरनी जैसा दहाड़ता रहेगा, शेर जैसा दहाड़ता रहेगा, वो किसी से डरने वाला नहीं होता। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है, हर चारों तरफ की चाबी होती है, मास्टर चाबी होती है बाबूजी। जिस दिशा में चाहेंगे उस दिशा के ताले खुल जाएंगे। शिक्षा एक ऐसी चीज है, अगर शिक्षा है तो आप चाहेंगे डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, और आप प्रदेश को चला सकते हैं, देश को चला सकते हैं अगर शिक्षा है बाबूजी। तो मैं ये मानता हूं कि जिसने संघर्ष किया है, जिसने सात्विक भाव से संघर्ष किया है, जिसने तन मन से संघर्ष किया है, उसका कभी प्रयास असफल ही नहीं हुआ है। जो बच्चा कहता है मैं फेल हो गया, अरे तुम फेल इसलिए हो गए कि पास होने के लिए तुमने प्रयास ही नहीं किया, अन्यथा फेल होने की नौबत ही नहीं आती। शिक्षित करने के लिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों को आप देखिए, हम चाक चलाते हैं तो अपनी मिट्टी को देखते रहते हैं कि इसको कुल्हड़ बनाना है कि मटका बनाना है, लेकिन अगर हमारी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। करई से मटका, मटका से करई, करई से न जाने किस रूप में वो प्रकृति है विकृत हो जाएगी। तो बच्चों को अगर आप शिक्षित करेंगे तो उनको देखना पड़ेगा। हमने काफी लोगों से सुना, अरे भैया हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। जब तुम उसको देखते ही नहीं हो तो कैसे पढ़ेगा? देखो तो, निगाह तो रखो, ध्यान तो दीजिए, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। माननीय संत राम प्रजापति जिंदाबाद, माननीय संत राम प्रजापति जिंदाबाद, माननीय संत राम प्रजापति जिंदाबाद, महेश प्रजापति जिंदाबाद, महेश प्रजापति जिंदाबाद, महेश प्रजापति जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद, प्रजापति
भैया जी संघर्ष